सो पीडीएफ वगैरह सबको मिला, सम्स वगैरह सॉल्व किया आप लोगों ने? हाँ, सम्स ट्राई किया आप लोगों ने? कुछ डाउट है? पीडीएफ मैंने शेयर किया था मैम को। जी सर। जी मैम। अच्छा मैम, ये पीडीएफ फॉरवर्ड नहीं किया आपने? आपने जो भेजा था एप्लीकेशन डेरिवेटिव का ना, हाँ वो तो इन लोगों को भेजा है। हाँ, तो प्राची पीडीएफ वगैरह देखो एक बार, ग्रुप में आया रहेगा, फिर मैम ने भेजा है। ठीक है। अच्छा सोहेल, 9th लेक्चर का नहीं मिला है? ठीक है मैम, आप लोगों को बाकी का जो भी रहेगा ना वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, मैंने सारे पीडीएफ शेयर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है। अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। एक बॉक्स है जिसका बेस जो है वो कौन से शेप में है? स्क्वायर शेप में है। जिसका बेस जो है वो कौन से शेप में है? स्क्वायर शेप में है। ठीक है। और उसका टॉप जो है वो कैसा है? ओपन है। उसका टॉप जो है वो कैसा है? ओपन है। एंड आगे क्या बोला गया है उसमें? देखो, उसमें ये दिया है द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया जो है बॉक्स का वो कितना है? 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशंस इन ऑर्डर दैट इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। अब वो जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बॉक्स का जो बेस है वो कैसा है? यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो है यहाँ पे साइड सबका क्या होता है? सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स जो है ड्रॉ किए थे, वो उसका जो बेस है वो कैसा है? स्क्वायर शेप में है। और उसका लेंथ क्या हमने कंसीडर किया? ए कंसीडर किया हमने। और उसका जो हाइट है वो क्या है? बॉक्स का बी है। अच्छा, जो सरफेस एरिया होगा स्क्वायर का, सरफेस एरिया होगा ये बॉक्स का, उसमें देखो डिनोमिनेटर में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ द बॉक्स, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो साइड जाता स्क्वायर। है? साइड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पे जो है टोटल जो है, यहाँ पे देखोगे 4 साइड हो जाते हैं। 4 साइड हो जाएंगे मींस कैसा? सरफेस एरिया है ना ये, प्रॉपर सरफेस एरिया है। और उस इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 साइड्स है, सो 4 साइड हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ जितना भी यहाँ पे आपका लेंथ होगा और जितना भी ब्रेथ हो जाएगा, तो वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। सो देखो, पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर बेस हमने कंसीडर किया यहां पे वो है ए। एंड हाइट जो है वो हमने कंसीडर किया बी। तो हमें स्क्वायर सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया कितना है बॉक्स का? सरफेस, हाँ, सरफेस एरिया जो है वो गिवन है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो सरफेस एरिया है बॉक्स का, उसमें देखो क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जो इसका बेस है वो कैसा है? स्क्वायर शेप में है। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है ये। अब ये सॉरी हाइट हो जाता है ये क्या हो जाएगा? 192 ये है। ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस क्या मिला? 4ab इक्वल्स टू 192। अब इसमें ये देखो कौन सा टर्म जो है फाइंड करना इजी है? इस वेरिएबल में ए या बी में कौन सा टर्म फाइंड करना इजी है? बी को। तो हम बी को कैसे लिख सकते हैं? बी इज इक्वल्स टू
192 ये प्लस ए स्क्वायर है, ये साइड आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4a। तो हमने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर फॉर्मूला नहीं समझा। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला स्क्वायर का जो है सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, मतलब सरफेस एरिया मींस वो स्क्वायर है, बेस जो है उसका स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप में है तो उसका एरिया हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल जो है आपका साइड स्क्वायर हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। और आपका जो है ये सरफेस एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको कैसे 4 साइड मिल जाते हैं, और हाइट भी तो है ना, हाइट भी है और 4 साइड भी हो जाते हैं। बेस में आपको 4 साइड मिलेगा ना, ये जो है बेस में आपको 4 साइड मिल जाता है, और हाइट भी वैसे 4 हो जाएगा ना। नहीं समझा? यस सर समझा। अभी कैसे समझ लो, एक मिनट। कोई एग्जांपल? अब देखो जैसे ये जो है, ये अगर आपका बेस है, ये जो बॉक्स है, देखो यहाँ पे ये बॉक्स ध्यान से, इसका जो बेस है, ये देखो बेस जो है ये यहाँ पे मतलब ये स्क्वायर शेप में है। तो अगर ये साइड हमने ए कंसीडर किया तो ये भी ए रहेगा, और ये भी ए है, और ये भी क्या रहेगा, ए रहेगा। इतना समझा अंकुश? यस सर। हाँ, उसका बेस जो है ना वो स्क्वायर शेप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। तो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया जो होगा, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ये साइड हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 साइड है, इसलिए 4 टाइम्स आ जाता है, और 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, साइड हो जाएगा, और हाइट भी तो है ना चारों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी हो जाता है। समझा ये? यस सर। हाँ, तो ये b का फॉर्मूला हो जाता है, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 192 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हमें फाइंड करना था, सो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो अभी। अच्छा, वॉल्यूम का जो है यहाँ पे यूनिट जो होगा, वॉल्यूम मतलब कैसे है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे ये कौन सा मतलब शेप पे है, ये स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और सबका हाइट भी है। तो वॉल्यूम का यूनिट कभी भी याद रखो सेंटीमीटर क्यूब में ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे साइड स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर इंटू हाइट लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि देखो ए स्क्वायर मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी मतलब सेंटीमीटर, सो आपका जो है यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब बी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करो, बी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से जो है सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है 192 माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन क्या है 4a है, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। a और a कैंसिल कर दो तो v इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a इंटू 192 माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4। कोई डाउट अब तक? हाँ, नो सर। सो ब्रैकेट ओपन करो न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 192 a हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या होगा a क्यूब अपॉन क्या है 4 है। अब इसको किससे डिफरेंशिएट करोगे, ए से। ए से डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी ए, 1/4 सब में कांस्टेंट है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 192 भी बाहर आ जाएगा, ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और ए क्यूब का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। सो अब इसके बाद जो है सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करोगे, या तो एक काम करो, डी वी अपॉन डी ए को 0 कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर dv अपॉन डी ए इज इक्वल टू 0, तो 0 कंसीडर कर लिया, तो ये 1/4 192 माइनस ऑफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 4 जो है ये साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 192 माइनस ऑफ 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 192 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। डिवाइड करो कितना आ रहा है 64 64 आ जाएगा। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 64। बट a क्या है लेंथ है, तो a कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे +8 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो रीजन a इज ग्रेटर देन 0। तो a का वैल्यू हमें 8 मिल गया। अब इसको हमें डबल डेरिवेटिव भी करना है, इसको जो है हमें डबल डेरिवेटिव भी करना है। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a, एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सब में कांस्टेंट टर्म था तो बाहर, 192 का डेरिवेटिव 0, -3 जो है कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a। सो देखो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -6a अपॉन क्या आ जाएगा 4, डिवाइड कर दो दोनों को तो ये कितना आ जाएगा -3/2a हो जाएगा। ये क्या है डी स्क्वायर वी अपॉन डी ए स्क्वायर है। अब a के प्लेस पे क्या पुट करोगे, a के प्लेस पे क्या पुट करोगे 8 पुट करोगे एट a इज इक्वल्स टू 8 पे, तो -3/2 इंटू 8 हो जाएगा। सो 8 जो है 2 से 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 क्या है लेस देन 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है बॉक्स का वो क्या होगा मैक्सिमम होगा जब साइड कितना होगा इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, volume of the box is maximum when side of box या फिर साइड ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू a था, यहाँ पे 8 हो जाएगा। एंड हाइट जो है मतलब b जो है वो क्या था 192 माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या था 4a था। तो वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो, 192 माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या है 4a है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 192 a स्क्वायर मतलब कितना 64, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32। 192 में अगर 64 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये 128/32। सो कितने टाइम में आ रहा है ये 4 टाइम में। 4 टाइम। हाँ तो ये 4 टाइम में आ जाएगा। तो देखो ए और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और 4, सेंटीमीटर में लिखना, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो कहीं पे डाउट है तो पूछो। सर पहले वाला पेज दिखाइए। हाँ देख लो वॉल्यूम के सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया है और इसके बाद में जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यूज किया है। हाँ सेकंड पेज देख लो, हाँ सेकंड पेज इसका देख लो। डबल डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद जो है ए का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया।
नेक्स्ट सम देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है, द प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स ऑफ अ फार्म सेलिंग एक्स आइटम्स पर डे इज गिवन बाय। अच्छा देखो प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट दिया है 150 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1625 है। ये प्रॉफिट है पर डे के लिए, प्रॉफिट है पर डे के लिए, फॉर्मूला गिवन है। अगर इससे 1 डे के लिए होगा तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे, अगर 2 डेज के लिए होगा तो यहाँ पे 2 पुट करोगे। देखो ये प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फार्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी एक्स का नहीं, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या होना चाहिए, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। और फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलता है, जब एक्स का वैल्यू हमें पता होगा और हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, द प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स ऑफ अ फार्म सेलिंग एक्स आइटम्स पर डे। अच्छा ये जो x है ना, इसका मतलब कितने कितने आइटम्स को वो सोल्ड कर रहा है, मतलब डेली कितना आइटम्स को वो सेल कर रहा है। x जो है नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पे। ठीक है, अब p ऑफ x इज इक्वल्स टू 150 माइनस ऑफ x इंटू x माइनस 1625। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फार्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब मैन्युफैक्चरर को कितना आइटम्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले प्रॉफिट फंक्शन गिवन था। सो प्रॉफिट फंक्शन का मतलब जैसे यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो तो गिवन था। पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 150 माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ 1625 है। तो ये हमारा फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स अगर ये फंक्शन है हमारा तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 150x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस ऑफ 1625। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, p डैश x हो जाएगा। 150 जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो 150 बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और 1625 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे p डैश x के प्लेस पे 0, तो ये क्या हो जाएगा 150 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 75। कोई डाउट अब तक? नो सर। हाँ, अच्छा अब डबल डेरिवेटिव करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव जब करोगे सो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा p डबल डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 150 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है 2 है तो -2 बाहर, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, सो p डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 75। इसका आंसर क्या रहने वाला है -2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है लेस देन 0 है। तो जब यहाँ पे लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ पे कितने आइटम्स को वो सेल करेगा 75 को। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ फार्म कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ द फार्म, प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था, क्या फाइंड करना था मैक्सिमम प्रॉफिट। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट
मैक्सिमम प्रॉफिट P of x इज इक्वल्स टू क्या था 150 माइनस ऑफ x इंटू x था -1625 था, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे 75, तो P of 75 यहाँ पे 150 माइनस 75 और ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 1625, तो 150 में से 75 को माइनस कर दोगे तो ये 75 इंटू क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा माइनस 1625, 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, 5625 माइनस 1625। ये आपको पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, 75 का स्क्वायर जो है 5625 माइनस क्या है 1625 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसके बाद में 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 का। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? सर स्क्वायर कैसे निकाले? क्या स्क्वायर 75 का 75 का स्क्वायर, तो ये जो है अगर लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है तो उसको डायरेक्ट 25 लिखने का, लास्ट में अगर 5 है ना तो उसको 25 लिखोगे, और 7 के पहले जो नंबर मतलब बाद में जो नंबर है 7 के बाद में नंबर 8 है ना, तो 8 इंटू 7 कर दोगे तो 56 आ जाएगा। समझा सर। हाँ, कोई भी नंबर रहेगा, जैसे 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, देखो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 2 के बाद वाला नंबर 3 है तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। समझा सबको? यस सर। हाँ, इस समय किसी को डाउट है? हाँ साक्षी, नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो। Find the two numbers whose sum is 15 and when the square of one multiplied by the cube of other is maximum. हाँ, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल वर्ड्स में दिया है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 15, मतलब ऐसे दो नंबर्स हमें कंसिडर करना है जिसका सम कितना है 15 है, ठीक है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम, यहाँ पे क्या बोला है स्क्वायर ऑफ वन जो है मल्टीप्लाई बाय अनदर बोला है ना, सो देखो ये कैसे हो जाएगा, हमें कोई भी यहाँ पे मतलब दो नंबर कंसिडर करना है एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 19, let x and y be the two numbers, let x and y be the two numbers। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन था 15, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, बट हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 माइनस ऑफ x। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? हाँ यस सर। हाँ, अच्छा उसके बाद क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मतलब कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, एक नंबर को स्क्वायर करना है, एक नंबर को क्या करना है क्यूब करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कोई भी नंबर का, उसमें से हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, कोई भी नंबर का यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब, हमने समझ लो एक्स को कर दिया क्योंकि हमें एक्स के टर्म्स में चाहिए ना, फंक्शन एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो जो छोटा है यहाँ पे तो उसको क्यूब कर दिया हमने, और वाई को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
अब उसके बाद जो है ये कंडीशन समझाना, सेकंड कंडीशन स्क्वायर करना है एक नंबर को और एक नंबर को क्यूब करना है। तो हमने y को क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ता फिर। तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस ऑफ x इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 225 माइनस ऑफ 30x हो जाएगा प्लस क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है बाहर x क्यूब है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 225 एक्स क्यूब माइनस ऑफ 30 एक्स रेस टू 4 प्लस क्या होगा x रेस टू 5 हो जाएगा। ये एफ एक्स मिल गया। आप लोग मुझे x का वैल्यू फाइंड करके बताओ इसका कितना आ रहा है। आप लोगों के पास में 5 मिनट है, ये जो है इसका x का वैल्यू फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है। पहले क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे, हाँ पहले इसको क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे, फिर उसके बाद जो है वहां पे x के प्लेस पे 0 पुट करोगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x। इसके बाद जो है आप लोग खुद से ट्राई करो, 225 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 34x क्यूब प्लस 5x रेस टू 4, इसके बाद 0 पुट करके आगे सॉल्व करो। आप लोग बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर।
सर हाँ बोलो। सर एक्स का वैल्यू 15 और 9 आ रहा है। 15 और 9 आ रहा है, बाकी लोगों को क्या मिला? अंकुश देखते हैं। हाँ, बाकी लोगों ने सॉल्व किया। स्नेहा क्या मिला? प्राची, विराम, विक्रम, सान्या, साक्षी, सोहेल, क्या मिला आप लोगों को? ओमकार क्या मिला? नहीं सॉल्व किया क्या आप लोगों ने अब तक? एटलीस्ट हाँ या ना बोलो। टू 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 720, सॉरी कितना हो जाएगा ये? 675 हो जाएगा ये। 675 एक्स स्क्वायर 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12, 120 एक्स रेस टू 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा? 5 एक्स रेस टू 4 हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स का पार्ट है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं एफ डैश एक्स को 0। कंसिडर करते हैं एफ डैश एक्स को 0, तो ये क्या हो जाएगा? 675 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स रेस टू 3 प्लस क्या है? 5 एक्स रेस टू 4 है, इक्वल्स टू 0 है। तो सबको अगर 5 एक्स रेस टू 2 से डिवाइड कर देते हो, 5 एक्स रेस टू 2 से डिवाइड कर देते हो, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 5 जा 135 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 24x हो जाएगा। हाँ एक्स क्यूब है ना बराबर, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स रेस टू 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको अरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस कितना आ रहा है? 135। सो 135 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 24 आना चाहिए। 15 और 9 15 और 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 9x, यहाँ पे प्लस 135 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 15, माइनस 9 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 15। सो x के लिए यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल्स टू 9। किसी को डाउट है अब तक? हाँ, नो सर। बाकी लोगों का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि कुछ समझ रहा है तो भी बोलो, नहीं समझ रहा है तो भी बोलो। x के लिए 15 है और क्या है? 9 है, ठीक है। 15 है और 9 है। बट देखो अगर यहाँ पे 15 और 9 में से हम लोगों को दोनों में से कोई एक ही नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ध्यान से, सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे क्या है? 15 है। सम ऑफ टू नंबर्स क्या है? 15 है। तो अगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू अगर हम 15 कंसीडर कर लेते हैं, अगर x का वैल्यू 15 हो जाएगा तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। बट अगर y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है ना, तो y का वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिखो, इफ x इज इक्वल्स टू 15, if x is equals to 15 then y is equals to 0, so therefore x is not equals to 15। नहीं समझा? समझा तो सर ऐसा तो y भी 15 नहीं रहेगा। बट यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, विराम जो है y 15 मिला ही नहीं है ना अब तक, सिर्फ x भी मिला है अपने को। और y में अगर सब्सटीट्यूट भी करोगे तो y 15 मिलेगा ही नहीं। नहीं समझा? हाँ y भी वैसे 15 तो नहीं ही होगा, क्योंकि अगर कोई सिंगल वैल्यू अगर 15 आ रहा है तो बाकी रिमेनिंग टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x जो है 15 है तो y टोटल 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा
यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वैसा, तो x का वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, देयरफॉर 9, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। नहीं समझा विराम? समझा सर। हाँ, इसको डबल डेरिवेटिव करो, ये जो फंक्शन है इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो ये जो है डबल डेरिवेटिव जब करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 675, ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 120 भी वैसे ही रहेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 5 भी वैसे ही रहेगा। एक्स रेस टू 4 का क्या होगा, 4x3 हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमने लिखा, सबको सिंप्लीफाई करो। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 675 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये आपका, ये जो है 6 और 6 कितना हो जाएगा, 1350, 1350 एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360, और 5 इंटू 4 कितना होगा 20, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। तो और एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 सब्सटीट्यूट करो। सो देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा 1350 एक्स की जगह पे 9 माइनस 360 इंटू 9 प्लस क्या है 20 इंटू 9 का क्यूब हो जाएगा। सर सो ये, स्क्वायर हाँ स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर भी है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 0 45, 31, 12150, 12150 आ रहा है। एक मिनट, हाँ 1350 इंटू जो है 9 किया हमने, उसके बाद जो है इसका 9 का स्क्वायर कर दो, ये जो है 9 का स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, ये 81 आ जाएगा। तो 81 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करो, 81 को 360 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है, 81 इंटू 360 36 करो। सर 729। 729 कैसे आएगा, 729 नहीं, 729 नहीं आएगा। 29160, 29160 आ जाएगा, 29160 आ जाएगा प्लस 20 इंटू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 81 इंटू 9 कर दोगे 729, तो 729 का डबल कितना हो जाएगा, 729 का जो है डबल जो है 1458 होता है। हाँ तो ये क्या आ जाएगा 14580 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ कितना आ रहा है। लास्ट और फर्स्ट नंबर को प्लस कर दो, लास्ट और फर्स्ट नंबर को प्लस कर दो, तो कितना आ रहा है बताओ। ये 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, 8 और 5 13, कैरी 1, 5 1 6 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और ये 2 26730 माइनस क्या आ जाएगा 29160, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 में से 6 माइनस करोगे तो आपका जो है 7 आ जाएगा बराबर, ये 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 6, 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। सॉरी ये कितना है, एक मिनट,
ये कितना है, हाँ कितना आ रहा है ये -2430 आ रहा है ना, बराबर -2430, बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करके इसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव का साइन। ठीक है, और ये क्या आता है, लेस देन जीरो आ जाएगा, लेस देन जीरो है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट, फंक्शन है जो है मैक्सिमम होगा, फंक्शन इज मैक्सिमम when x is equals to 9 और y is equals to क्या था, 15 माइनस ऑफ x था, तो ये 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। सो कोई डाउट है ये सब में? बताओ। नो सर। हाँ अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट सम देखो, अंकुश रीड करो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20। So that amongst rectangles of given area of the square has the least perimeter. अच्छा यहाँ पे क्या बोला, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया दिया है और स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। हाँ अब यहाँ पे पेरीमीटर किसका है, सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर देखा गया है, स्क्वायर का जो है पेरीमीटर देखना है और रेक्टेंगल का क्या देखना है, एरिया देखना है। पेरीमीटर किसका देखना है, रेक्टेंगल का। एक मिनट, शो दैट among rectangles of given area the square has the least perimeter। अच्छा रेक्टेंगल का यहाँ पे हमें एक जो है रेक्टेंगल का एरिया है और उसका जो है पेरीमीटर भी देखना है अपने को। क्या देखना है, पेरीमीटर भी देखना है। स्क्वायर का भी पेरीमीटर जो होता है वो 4a प्लस। सर इसमें ऐसा प्रूव करना है, एरिया तो मैटर ही नहीं करता, रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और स्क्वायर का 4 है, तो इन दोनों में से कौन सा लीस्ट है वो प्रूव करना बोला है शायद। नहीं अपने को यहाँ पे एरिया रेक्टेंगल का ही एरिया दिया है, मतलब विक्रम सॉरी विराम, यहाँ पे बोला है ना रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, एरिया किसका दिया है, रेक्टेंगल का। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर मतलब यहाँ पे अपने को सर एरिया दिया नहीं है, एरिया को कांस्टेंट मानने बोला है। एक मिनट, हाँ एरिया यहाँ पे गिवन एरिया, बट एरिया यहाँ पे विराम जो है रेक्टेंगल का ही होगा ना, तो रेक्टेंगल का एरिया आपका यहाँ पे आप क्या कंसीडर करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ कंसीडर करोगे, और पेरीमीटर भी जो है यहाँ पे आपका जो है रेक्टेंगल का ही कंसीडर करना है। और हमें ये प्रूफ करना है कि जो यहाँ पे पेरीमीटर होगा किसका, रेक्टेंगल का, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अच्छा इसमें एक काम करो आप लोग, नहीं तो ऐसे इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले देखो वहां यहाँ पे टर्म जो है वो एरिया है, एरिया गिवन है ना, तो एरिया अगर गिवन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का जो है एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद में हमें ये प्रूफ करना है ना कि जो है स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर जो हो जाता है वो क्या होता है, लीस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए था, तो रेक्टेंगल का जो है रेक्टेंगल का एरिया हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं और उसका जो है लेंथ एल कंसीडर कर लो, ब्रेथ बी कंसीडर कर लो, या तो एक्स और वाई कंसीडर कर लो। ठीक है, लेट एक्स कॉमा वाई, लेट एक्स and y be the length of a rectangle, length and breadth of rectangle। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर करते हैं जो उसका एरिया होगा, लेट a is equals to लेंथ इंटू ब्रेथ, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई,
ठीक है, x इंटू वाई। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम एक ही सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल में मतलब कैसा हो जाएगा ये, अब यहाँ पे आप किसी का भी या तो y के टर्म्स में रखो या तो x के टर्म्स में रखो। तो यहाँ पे जो है ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है पेरीमीटर बोला गया था, तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ हो जाता है। तो ये 2x प्लस 2y, y के प्लेस पे क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2a अपॉन क्या होगा, x हो जाएगा। ये पेरीमीटर है। यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं लेट f ऑफ x सही है। कुछ समझा ये? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें u अपॉन v रूल यूज करना पड़ेगा। एक काम करो, इसको कंसिडर करो, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, टू जो है ये कांस्टेंट टर्म है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, प्लस 2a बाहर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या मिला हमें, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2a अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी अभी लिख सकते हैं। सो कंसिडर करते हैं एफ डैश एक्स के प्लेस पे 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2a अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अगर ये साइड जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और सबको 2 से डिवाइड कर दो तो वो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a। ठीक है, और एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ का वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो अंडर रूट क्या मिल जाएगा, ए। और यहाँ पे लिखो x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, अंडर रूट ए मिल गया। अब डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। अब हमें क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव जब फाइंड करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो क्या था, 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर था। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये f डबल डैश एक्स हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ 2a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाता है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4a अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, 4a अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस में। अब उसके बाद जो है x का वैल्यू पुट करो, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, f डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a के लिए। तो 4a अपॉन अंडर रूट a का क्यूब हो जाएगा। अंडर रूट a का क्यूब मतलब क्या, 4a अपॉन a रूट a हो जाएगा। समझा ये? तो ये 4 रूट a है, तो 4 रूट a है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस में है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगल का वो है मिनिमम, लीस्ट बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is minimum when x is equals to root a and y is equals to a upon root x था। तो y is equals to भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, a upon root a आ जाएगा, a upon सॉरी यहाँ पे जो है ये सिर्फ x था, a अपॉन x था, तो a अपॉन रूट a हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट a। देख लो ये सम, अगर कुछ डाउट है तो पूछो।
समझा ये? ओके, सो ये एक लास्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। स्नेहा, क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। So that the height of a closed right circular cylinder of a given volume and least surface area is equal to its diameter. हाँ हाँ, तो इसमें देखो सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर दिया है। सरफेस एरिया जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? डायमीटर के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें देखो टर्म्स क्या क्या यूज हुआ है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वॉल्यूम है और सरफेस एरिया है। वॉल्यूम है और क्या है? सरफेस एरिया है। तो एक सिलेंडर हम लोग पहले देखते हैं सिलेंडर में क्या क्या मतलब ये यूनिट होते हैं, मतलब क्या क्या टर्म्स होता है। एक हाइट होता है, एक रेडियस होता है, और फिर उसके बाद में अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम याद है आप लोगों को क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका? 2 पाई आर एच हो जाता है, और प्लस क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर, आर प्लस एच था ना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, एक मिनट, हाँ, सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए क्या है? 2 पाई आर, आर प्लस एच है। 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो देखो इसके लिए ये सम कैसे हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 21। देखो सिलेंडर में हमें वॉल्यूम देखना है, हाइट देखना है, रेडियस देखना है, और फिर उसके बाद जो है सरफेस एरिया देखना है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट वी हम लोग कंसिडर करते हैं वॉल्यूम के लिए। लेट वी बी द वॉल्यूम एंड h be the height, h be the height and r be the radius of सिलेंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वी एच आर कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है जो कैलकुलेट करना इजी है। देखो यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड करना इजी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, h इज इक्वल्स टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर। v अपॉन क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। h को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? r में कन्वर्ट कर दिया। अब सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है ना ये। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच हो जाता है। h का वैल्यू पुट करो, h का वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, h के प्लेस पे क्या पुट करोगे? v अपॉन आर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या है? a है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r से। विथ रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे? r से करेंगे। हमें जो है लीस्ट सरफेस एरिया लिखा यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो लीस्ट सरफेस होना चाहिए, यहाँ पे दिया है ना लीस्ट सरफेस एरिया। ठीक है,
और डायमीटर जो है मतलब यहाँ पे हाइट प्रूफ करना है, किसके इक्वल होना चाहिए, डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। हाइट जो है डायमीटर के इक्वल। अच्छा, डायमीटर मतलब कौन, रेडियस का डबल हो जाता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करोगे, आर से डिफरेंशिएट करोगे। सो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा। 2 पाई जो है ये कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r, 2 पाई आर। अच्छा, आर और आर एक बार कैंसिल हो गया, तो 2 पाई वी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। और अच्छा, पाई और पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 वी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कंसिडर करो डी ए अपॉन डी आर को 0, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 पाई आर माइनस 2 वी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई आर क्यूब माइनस ऑफ 2v इक्वल्स टू 0, आर स्क्वायर वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आर क्यूब का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2v अपॉन 4 पाई। तो ये कैंसिल कर देंगे तो आर क्यूब का वैल्यू क्या मिल जाएगा, v अपॉन 2 पाई। v अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो r का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट निकाल लो, v अपॉन 2 पाई दी होल रेस टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3। ये समझा क्या कैसे आया, हाँ, इसमें कोई डाउट है, नहीं सर। हाँ। तो ये जो है आर का वैल्यू मिल गया हमें, आर का वैल्यू मिल गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। इसका जो है डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो सेकंड इक्वेशन से। तो 2 पाई यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर जो था वो क्या था, 4 पाई आर है, और फिर क्या है, एक मिनट, माइनस ऑफ 2v अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग वापस डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई जो है ये कांस्टेंट टर्म है, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 2v, ये क्या आ जाएगा, -2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, 4 पाई माइनस माइनस प्लस 4v अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब आर क्यूब का वैल्यू पुट करना है हमें यहाँ पे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। तो देयरफॉर डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई दी होल रेस टू 1 अपॉन 3। अच्छा, ये क्या है, 4 पाई है प्लस क्या है, 4v है। अच्छा, आर क्यूब का वैल्यू हम लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आर क्यूब का वैल्यू v अपॉन 2 पाई है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो v अपॉन 2 पाई। कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, v और v कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये 4 पाई, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 पाई, हाँ, 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12। सो ये 12 पाई, 12 पाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। सो देयरफॉर सरफेस एरिया of a cylinder, surface area of the cylinder is minimum at x is equals to, at r is equals to v upon 2 pi the whole raised to 1 upon 3। and यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो v is equals to क्या है, v is equals to क्या है, हमें मिला v is equals to स्टार्टिंग में v is equals to, एक मिनट, एक काम करते हैं, देखो हमारे पास ये जो रिलेशन था, r का वैल्यू किसके, r क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल था, v अपॉन 2 पाई के इक्वल था, है ना, r क्यूब किसके इक्वल था, v अपॉन 2 पाई के इक्वल था। तो v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां से हमें v is equals to 2 पाई r क्यूब मिल जाएगा। और h का वैल्यू किसके इक्वल था, h is equals to, देखो यहाँ पे h is equals to क्या था, v अपॉन पाई आर स्क्वायर था, तो h is equals to v अपॉन पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू v के लिए क्या है 2 पाई r क्यूब है, तो 2 पाई r क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई 2r बचेगा। हाँ पाई पाई कैंसिल, r क्यूब r स्क्वायर r r कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बचेगा। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब ये क्या होता है, डायमीटर ही होता है ना। यस सर। हाँ इसका मतलब हाइट किसके इक्वल आ गया, डायमीटर के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। एक बार देख लो सब में, कहीं डाउट है तो पूछो। हाँ स्टार्टिंग से देख लो एक बार। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया हमने पाई आर स्क्वायर एच, यहां से एच का वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया हमने 2 पाई आर आर प्लस एच। देख लो कहीं डाउट है क्या इसमें। फर्स्ट पेज पे 2 सम और बचे हैं, 3 सम और बचे हैं, तो फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। सर इसमें एक डाउट नहीं है मेरे को, पिछले लेक्चर का ना एक था डाउट, वो मतलब डाउट मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा, वो क्लियर कर बोलो दो ना। शेयर करके। हाँ सर बोलो मैं ना। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ करो, ये मैम अलाउ कर दो। नहीं अलाउ ही है सर। अच्छा ये जो ग्रीन का लेके आया ना, एक्स का हम लोग ने 2 वैल्यू निकाला, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। हाँ फिर जब हम लोग को ये है मतलब ये 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर इसका वैल्यू निकालने का था, तो हम लोग ने सिर्फ मिनिमम वैल्यू क्यों डाला, मैक्सिमम क्यों नहीं डाल सकते, मतलब मैक्सिमा का वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते। क्वेश्चन कौन सा है ये क्वेश्चन है सेकंड, किसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का। सेवेंथ एक मिनट, लेक्चर का। एक मिनट, हाँ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7th लेक्चर का। 9th क्वेश्चन का सेकंड। अच्छा ये है ना, ये है। अच्छा एक मिनट, हाँ ये है। हाँ तो ये आपका क्या डाउट है कि 1 क्यों मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम दोनों कैलकुलेट किया है ना यहाँ पे अभिराम हमने। हाँ बरोबर, लेकिन फिर नीचे मतलब जो फाइनल आउटपुट था उसमें हम लोग ने सिर्फ मतलब जो x के जगह पे है, यानी कि वो क्वेश्चन है ना f(x इक्वल टू 2x क्यूब। हाँ देखो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना विराम हम। देखो x का वैल्यू क्या था, 2 मिला था, एक 1 मिला था और एक 6 मिला था। तो जो है ना अगर डबल डेरिवेटिव में हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव में जब 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो हमने स्टेटमेंट लिखा है f डबल डैश x एट x इज इक्वल्स टू 1। जब 1 पुट किया तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो x का वैल्यू 1 पुट किया है देखो यहाँ पे, ठीक है। और जब x का वैल्यू अगर हम लोग ये +6 पुट करते हैं, देखो x का वैल्यू अगर डबल डेरिवेटिव में 6 पुट करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव में अगर 6 पुट किया तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जब ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमम वैल्यू होता है, और अगर लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। नहीं समझा? हाँ सर ये तो समझा है, वो लास्ट के जो 2 रेड पेन से लिखा ना उसमें थोड़ा ये है कि हाँ उसमें सिर्फ मिनिमम के वैल्यू डाला है ना आपने 6, और 1 कहाँ, 1 क्यों नहीं डाले। 1 यहाँ पे पुट किया ना, ये देखो ये 1 मैक्सिमम के लिए था, ये देखो 1 यहाँ पे मैक्सिमम के लिए था, 1 के लिए मिनिमम नहीं है ना विराम। मिनिमम कौन मैक्स, यहाँ पे आप बोल रहे हो 1 क्यों नहीं पुट किया हमने, ठीक है। 1 जो है 1 पे मिनिमम फंक्शन नहीं मिल रहा है ना, 1 पे हमें मैक्सिमम फंक्शन मिल रहा है। हाँ तो सर ये रूल है कि कोई लॉजिक है। देखो अच्छा आप ये बताओ मुझे, आपने मैक्सिमा और मिनिमा में ये पढ़ा ना कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, और अगर f डबल डैश x जो है वो लेस देन 0 आता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बट यहाँ पे जब x का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो, x का वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा भी है f डबल डैश x एट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 1 पे फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है फंक्शन। नहीं समझा बेबी? हाँ सर वो समझा है, हाँ लेकिन हाँ हम लोग का जो मेन क्वेश्चन था ना, मतलब ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब वो 9th का क्वेश्चन का f(x इक्वल टू हाँ, ऊपर तो वाला यहाँ पे इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू बोला गया था ना, तो फाइंड द वैल्यू मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना है।
ठीक है। तो सर यहाँ- मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके हाँ। बाद में वो जो लास्ट के दो आपने दो लाइन लिखे ना उसमें 6 हाँ। को पुट करके, तो हाँ। मैं वो पूछ रहा हूँ कि उसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू क्यों पुट किया, वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखो हमें 2 पॉइंट मिला था, एक पॉइंट मिला था 1 और एक पॉइंट क्या मिला था 6 मिला था, ठीक है। 1 पे जो है मैक्सिमम था, ये देखो दो सम एक ही में आ जाता है, एक पे मैक्सिमम है एक पे मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम किस पे है, 6 पे है, तो x के प्लेस पे हमने 6 पुट किया, ये मिनिमम वाला पार्ट हो गया। और उसके पहले जो था वो मैक्सिमम था, 1 पे मिनिमम है ही नहीं ना, तो इसलिए हमने मिनिमम के लिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो x का वैल्यू 6 पुट किए। और अगर x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू अगर मैक्सिमम है, कैसे पता चला यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, और इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो मिनिमम वैल्यू मतलब जो मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट करके इक्वेशन निकालेंगे वही उसका वैल्यू रहेगा जो क्वेश्चन का? हाँ 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 हाँ, उसका मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम पड़ता है, जो पॉइंट मिलता है ना आपको, जैसे यहाँ पे 6 मिला था, तो 6 को ना पहले वाले सम मतलब जो फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे 6 की जगह 1 क्यों नहीं पुट किया यहाँ पे, क्योंकि 1 जो है मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है 1। नहीं समझा बेबी? ठीक है सर, समझा। देखो कैसा होता है ना, आपको x का दो वैल्यू मिला, 1 और 6, 1 मिला और 6 मिला, तो चेक कैसे करते हो कि मैक्सिमम है मिनिमम है, डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद में। तो देखो जब हम डबल डेरिवेटिव में 6 पुट करते हैं तो इस पे जो है मैक्सिमम मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है। तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलता है, जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उस पे वैल्यू पुट करना रहता है। तो f(x) में 6 पुट कर दिया। अब देखो ध्यान से, x का वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट किए थे तो -30 मिल रहा था, तो -30 जो है 0 से छोटा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो x के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया और उसमें x के प्लेस पे हमने 6 पुट किया था, तो मैक्सिमम होगा 0.1 पे और मिनिमम होगा 0.6 पे। नहीं समझा बेबी? समझा। नहीं समझा रहेगा ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो थर्ड सम है ना, ये भी मैं करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो ठीक है फिर, हाँ आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ ओके फिर, हाँ चलो थैंक यू। हाँ थैंक यू सर।